नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में अमेरिका नेता और पूर्वी सांसद तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को तुलसी की माला भेंट की, जो भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। पीएम मोदी ने भी उन्हें महाकुंभ का पवित्र जल उपहार में दिया, जो सनातन परंपराओं और भारतीय आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। दोनों के बीच इस मुलाकात में भारत अमेरिकी संबंधों और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चर्चा हुई। तुलसी गबार्ड को हिंदू धर्मों और भारतीय संस्कृति से गहरी आस्था है और वे कई बार भारतीय परंपराओं की प्रशंसा कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल गेट्स और उनकी टीम के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कृषि, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिल गेट्स फाउंडेशन दुनिया के कई देशों में बेस्ट प्रैक्टिस साझा करता है और भारत सरकार के साथ मिलकर पहले से ही काम कर रहा है। अब इन क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। भारत से वैक्सीन मंत्री अभियान से दुनिया की मदद की थी। अब कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में भी अन्य देशों को सहयोग देने की योजना की है। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस दिशा में बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU करेगा और योजनाओं को अमल में लाएगा। देवास जिले के ग्राम छोटी नल्दी में एक तेंदुआ खेत की तार फेंसिंग में फंस गया। ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद DFO हरे सिंह ठाकुर सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को सुरक्षित निकालने के लिए पिंजरा लगाया गया और इंदौर से विशेष रेस्क्यू टीम रवाना हो गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग जल्द से जल्द तेंदुए के रेस्क्यू की कोशिश कर रहा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केक की 2022 की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियों को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार 14 नगरीय निकायों में 34.07% घरों को अभी तक जल कनेक्शन नहीं मिला और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच नहीं की गई। 2018 से 2022 के बीच 13 जिलों में 23.81 करोड़ रुपए की राहत राशि अपात्र लोगों को दी गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया। केक रिपोर्ट में बताया गया कि भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियम विरुद्ध जमीन दी गई, जिससे 65.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। संबल योजना के तहत 47.48 लाख श्रमिकों को अपात्र पाया गया, जो कुल लाभार्थियों का 31% है। रिपोर्ट के अनुसार 142 मामलों में 52 फर्जी खातों में 1.68 करोड़ रुपए जमा किए गए, जबकि 46 विवाह सहायता मामलों में 41 फर्जी खातों में 38.52 लाख रुपए का भुगतान किया गया। केक की रिपोर्ट के इन खुलासों ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मामलों पर क्या कार्रवाई करती है। कांग्रेस नेत्री द्वारा भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी बातें करती है और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती है। मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, इटली की संस्कृति में पली बड़ी कांग्रेस की विचारधारा हिंदू विरोधी रही है। आश्चर्य की बात है कि अभी तक कांग्रेस ने अपनी नेत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ नेत्री का नहीं बल्कि कांग्रेस का बयान है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को तत्काल उस नेत्री पर कार्रवाई करे और उस पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। उन्होंने परशुराम से औरंगजेब की तुलना कर दी। कांग्रेस हर समय हिंदू विरोधी बातें करती है, और क्यों ना करे। इटली की संस्कृति में पलने वाली बढ़ने वाली कांग्रेस हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को ही आगे बढ़ाती है। हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू जो मतावलंबी हैं उनको असम्मानित रूप से आगे उनका अपमान करने की कोशिश करना। और ये जो बयान आया है, परशुराम जी भगवान है, अवतार हैं, उनका इस तरह से नाम लिया जाएगा, मुझे आश्चर्य होता है। पर उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अभी तक उस नेत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये सुनिश्चित है कि ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है। कांग्रेस को चाहिए कि उन पर कार्रवाई हो, उसको कांग्रेस से निकाला जाए, नहीं तो ये सहन नहीं किया जाएगा। इस बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और अब सभी की नजर कांग्रेस के अगले कदम पर है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनकी टीम 9 महीने 13 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद आज पृथ्वी पर लौट रही हैं। टीम में बुच विल्मोर, निक हैग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव शामिल है। बुधवार सुबह 3:27 बजे फ्लोरिडा के तट के पास समुद्री में उनकी लैंडिंग होगी। पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 17 घंटे लगेंगे। नासा इस ऐतिहासिक मिशन का लाइव प्रसारण कर रहा है, जिससे उसके आधिकारिक YouTube चैनल पर देखा जा सकता है। लैंडिंग के बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल चेकअप और रिकवरी प्रोटोकॉल पूरा किया जाएगा। फिलहाल खबरों में
इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।